यह रही एक डरावनी हॉरर कहानी, हनुमान भक्त और पिशाच। हनुमान भक्त और पिशाच। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार व्रत रखता, मंदिर में घंटे भर हनुमान चालीसा पढ़ता था। गांव वाले कहते थे कि राघव के घर के आसपास कोई भी बुरी आत्मा नहीं टिकती। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। अंधेरी रात और जंगल का रास्ता। उस दिन राघव शहर से देर रात वापस लौट रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, जहां लोग शाम के बाद जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन राघव निडर था। होठों पर जय बजरंगबली का नाम लिए वो साइकिल चलाता जा रहा था। अचानक उसे लगा कि पीछे से कोई चल रहा है। पहले कदमों की आहट, फिर किसी के भारी सांस लेने की आवाज। राघव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी वो आवाज पास आती जा रही थी। पिशाच का प्रकट होना। कुछ दूरी आगे बढ़ते ही रास्ते के किनारे की झाड़ियों से एक काला साया निकलकर उसके सामने आ गया। लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और मुंह से बहता काला खून। वो बोला, तू बहुत बड़ा भक्त है ना? देखता हूँ तेरे भगवान तुझे कैसे बचाते हैं। राघव कांप गया, पर उसने साइकिल छोड़ दी और जोर से बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पिशाच चीखा, उसकी आंखें और लाल हो गईं और वो राघव की ओर झपटा। भक्त की शक्ति। राघव ने कांपते हाथों से अपने गले का हनुमान पकड़ा और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, पिशाच पीछे हटने लगा। उसका शरीर जलने लगा, धुआं उठने लगा और उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। रुक जा, बंद कर ये नाम, पिशाच चिल्लाया। लेकिन राघव ने आंखें बंद कर लीं और आखिरी पंक्ति पूरी की। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक पल में पिशाच राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर शांति छा गई। सवेरा और सत्य। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, रास्ते पर राख बिखरी थी और बीच में राघव बेहोश पड़ा था। उसके इल से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। होश आने पर राघव ने बताया, जहां हनुमान का नाम है वहां कोई पिशाच नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस जगह एक हनुमान मंदिर बनवाया। आज भी रात में वहां से गुजरने वालों को हवा में जय बजरंगबली की गूंज सुनाई देती है। कुछ महीनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। हनुमान मंदिर बन चुका था और लोग हर मंगलवार वहां दीपक जलाते थे। लेकिन राघव के अंदर कुछ बदल चुका था। रात को जब वह सोता, उसे वही लाल आंखें सपनों में दिखाई देती। कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, मैं अभी गया नहीं हूँ। राघव घबराकर उठ बैठता और तुरंत चालीसा का जाप शुरू कर देता। एक और रात, एक और सामना। एक रात मंदिर के पुजारी ने देखा कि राघव मंदिर के अंदर अकेला बैठा है, चारों ओर दिए जल रहे हैं। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर वही पंक्तियां थीं, जय हनुमान संत हितकारी। अचानक एक ठंडी हवा चली। दियों की लौ कांपने लगी। मंदिर की दीवार पर वही काला साया उभर आया जो कभी राख बन गया था। उस साये ने कहा, तूने मेरा शरीर नष्ट किया, पर आत्मा नहीं। अब मैं तेरे विश्वास की परीक्षा लूंगा। राघव ने उठकर आसमान की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोला, मेरे भीतर का विश्वास ही मेरा अस्त्र है। उसने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अंतिम युद्ध। पूरा मंदिर कांपने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें झूलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी। राघव का शरीर चमकने लगा,
उसके पीछे हनुमान जी का विराट रूप प्रकट हुआ। तेज अग्नि में वो साया तड़पने लगा, उसकी चीखें हवा में घुल गईं। कुछ क्षणों बाद वहां सिर्फ राख थी और मंदिर में गूंज रही थी एक पवित्र आवाज, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अंत और आशीर्वाद। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने राघव को मंदिर के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठा पाया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कहा जाता है उस रात राघव को स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तब से हर मंगलवार उस मंदिर में अनोखी सुगंध फैलती है और दिए अपने आप जल उठते हैं। लोग मानते हैं वो राघव की भक्ति का परिणाम है, जिसने दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा के आगे हर पिशाच, हर अंधकार तिनके समान है।